नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी हिंदी स्पीच ऑन मनी ब्लूप्रिंट लेकर आया हूं जो एक हॉट टॉपिक को रिप्रेजेंट करती है। आजकल जब भी मैं गूगल पर सर्च करके पर्सनल फाइनेंस या मनी हैबिट्स के रिलेटेड कोई आर्टिकल पढ़ता हूं तो उनमें बताया जाता है कि इंडियंस को मनी अर्निंग और मनी इन्वेस्टिंग के बारे में बहुत कम नॉलेज है। यह बात तो सही है, पर अधिकतर लोगों को पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड सही जानकारी न होने के पीछे कारण क्या है? कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन 90% से अधिक ब्लॉगर और यूट्यूबर हमारे एजुकेशन सिस्टम और हमारे माता पिता को इसका जिम्मेदार बताते हैं। क्या यह सही है? आज इसी टॉपिक पर आपसे बात होगी। यदि आप एक स्टूडेंट हैं या फिर कोई ऐसा इंसान जो अपने जीवन में सफल होना चाहता है या अमीर बनना चाहता है, तो यह स्पीच आपके लिए ही है। आजकल यह ट्रेंड बन गया है कि कोई भी राइटर हो या वीडियो क्रिएटर अपने कंटेंट में कुछ लाइंस जरूर कहते हैं, जैसे हमारे स्कूल में पैसे के बारे में नहीं सिखाया जाता, हमारे माता पिता ने हमें पैसे के बारे में गलत जानकारी दी है, हमारे स्कूल केवल जॉब कराना सिखाते हैं, बिजनेस कराना नहीं सिखाते, हमारे स्कूल या माता पिता हमें पढ़ो और नौकरी करो की शिक्षा देते हैं, जबकि हम बॉस बनकर लोगों को नौकरी पर रखना चाहते हैं। हमें तो पैसे के बारे में बचपन से ही स्कूल और माता पिता ने गलत सिखाया। सही बताते भी कैसे, उन्हें खुद ही सही नहीं पता। और भी बहुत सी बातें हैं जो सक्सेस होने और रिच होने के बारे में बताया जाता है और हमारे स्कूल और माता पिता को दोष दिया जाता है। मुझे लगता है कि आप मेरी बातों को समझ गए होंगे, क्योंकि आपने भी कई सारी ऐसी वीडियो और आर्टिकल पढ़े होंगे जिसमें हमारे गलत मनी ब्लूप्रिंट के लिए स्कूल और माता पिता को सारा दोष दे दिया जाता है। पहली नज़र में देखें तो अधिकतर लोगों को बताई गई यह बातें सही लगती हैं और उन्हें लगता है कि उनके स्कूल और माता पिता ने उन्हें पैसे के बारे में सही नहीं बताया है। इसका परिणाम यह होता है कि आजकल की युवा पीढ़ी के मन में अपने स्कूलों और अपने माता पिता के लिए विश्वास कम होता जा रहा है। यदि कोई युवा फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहा होता है तो वो पूरा दोष अपने स्कूल की शिक्षा और अपने माता पिता को दे देता है। इंडियन यूथ की अपने टीचर्स और अपने माता पिता से रिलेशन खराब होती जा रही है। स्कूली शिक्षा के प्रति स्टूडेंट्स की रुचि खत्म होती जा रही है। इंडियन यूथ अब जल्दी पैसे कमाने के तरीके सर्च करने लगा है, जिसका लॉन्ग टर्म में नेगेटिव रिजल्ट ही मिलेगा। आइए सबसे जरूरी प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न यह है कि क्या सच में स्कूल और माता पिता ने हमें पैसों के बारे में सही जानकारी नहीं दी है? क्या मनी को लेकर हमें बचपन से सही नहीं सिखाया गया है? क्या सच में हमारे गलत मनी ब्लूप्रिंट या स्कूल मनी माइंडसेट के जिम्मेदार हमारे स्कूल, शिक्षा और हमारे माता पिता हैं? इन प्रश्नों का उत्तर देने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगा। आप मुझे बताइए कि क्या स्कूल से पढ़ाई पूरी करने के बाद अपनी पढ़ाई के दम पर आज तक कोई बिजनेस नहीं बना? क्या स्कूल से पढ़ाई पूरी करने के बाद उसी पढ़ाई का यूज़ करके आज तक कोई अमीर नहीं बना? क्या आज तक भारतीय स्कूलों में हमें अच्छे बिजनेसमैन, अच्छे पॉलिटिकल लीडर्स और बड़े धनवान लोग नहीं दिए हैं? भाई, बहुत से लोग हैं जो स्कूल शिक्षा के दम पर बड़े बिजनेसमैन, अमीर और सफल बने हैं। यदि यह सच है तो स्कूलों को दोष क्यों दिया जाता है? अब आगे के प्रश्न देखिए। क्या आज तक किसी के जॉब करने वाले माता पिता ने ऐसे बच्चे को बड़ा नहीं किया जो सफल बिजनेसमैन बने हो? क्या आज तक किसी के जॉब करने वाले माता पिता ने ऐसे बच्चे को बड़ा नहीं किया जिनका पैसों को लेकर ब्लूप्रिंट पॉजिटिव ना हो? क्या है भाई, ऐसे बहुत से माता पिता का एग्जाम्पल है जिन्होंने ऐसे बच्चों को बड़ा किया जो सफल भी हुए और अमीर भी हुए। अगर ऐसा है तो माता पिता को दोषी क्यों बताया जाता है? मुझे लगता है इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के बाद आपको मेरे प्रश्नों के आधे उत्तर तो खुद ही प्राप्त हो गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। बाकी बचे प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए कुछ और अच्छा व जरूरी जानने की कोशिश करते हैं। आज के समय में इंटरनेट हमें बहुत सी अच्छी जानकारी बहुत कम प्रयास और बहुत कम समय में दे देता है। आज हम भारतीय लोग इंटरनेट की सहायता से अपने मनी ब्लूप्रिंट को पॉजिटिव भी बना पाते हैं और इसकी सहायता से लोग सफल और अमीर भी बन पा रहे हैं।
लेकिन क्या पैसों को लेकर जो अच्छी बातें आज इंटरनेट पर बताई जा रही हैं, वो बातें या ज्ञान पहले मौजूद था? सही बात तो यह है कि पैसों के बारे में सही ज्ञान और सही ब्लूप्रिंट पहले भी मौजूद था। आज और कल में बस फर्क इतना है कि आज यह ज्ञान इंटरनेट के द्वारा लोगों तक बहुत आसानी से मिल जाता है, लेकिन पैसों के बारे में यही विचार जानने के लिए पहले बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, बहुत सी किताबें पढ़नी पड़ती थी, बहुत से लोगों से मिलना होता था, बहुत से अनुभव खुद लेने होते थे और खुद ही उनसे सीखना होता था। कभी कभी तो एक छोटा सा उत्तर पाने के लिए बहुत दूर की यात्रा भी करनी होती थी। कुछ भी हो, मैं बस आपको यह बताना चाहता हूँ कि पैसों के बारे में सही ज्ञान पहले भी मौजूद था और आज भी मौजूद है। बस पहले इस ज्ञान को पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी और आज आपके मोबाइल पर एक क्लिक पर वो ज्ञान मौजूद है। पहले बहुत कम लोग अपनी मेहनत से पैसों का सही ब्लूप्रिंट खोजते थे और सफल व अमीर बनते थे। आज पैसों का सही ब्लूप्रिंट बहुत आसानी से मिल जाता है। इसी वजह से आज के समय में अधिक लोग सफल और अमीर बन रहे हैं। सच तो यह है कि गलती हमारे स्कूल या माता पिता की नहीं थी, गलती तो हमारी थी कि हम में वो मेहनत करने और ज्ञान को खोजने की ललक या कहें तो इच्छा शक्ति नहीं थी। सही ज्ञान को खोजना और इसके लिए मेहनत के साथ साथ दूर की यात्राएं करना हर किसी के बस में नहीं है। वैसे एक बात और समझने की है कि पहले 100 लोग जो पैसों के बारे में सही ब्लूप्रिंट खोजते थे, उनमें से लगभग 17 लोग सफल होते थे, लेकिन आज 100 में से लगभग 40 ही सफल होते हैं। यानी सफल होने का एवरेज पहले ज़्यादा था, आज कम है। इसके पीछे सीधा सा कारण है कि जो चीज़ आसानी से मिल जाती है उसकी वैल्यू लोग कम समझते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हमें पहले भूलेख से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए होती थी तो हमें बड़ी मुश्किलों से इसकी जानकारी मिलती थी, लेकिन आज जानकारी इंटरनेट पर बहुत आसानी से मिल जाती है। अर्थात पहले के लोग जानकारी पाने में बहुत मेहनत करते थे, इनमें इसके प्रति ललक ज़्यादा थी। आजकल एक और ट्रेंड बन गया है कि पैसों से रिलेटेड पुरानी कहावतों को आज सही अर्थों में ना समझकर उन्हें तोड़ मरोड़ कर लोगों को बताया जाता है। उदाहरण के लिए, बेटा पैसा पेड़ पर नहीं लगता, ऐसा बहुत से माता पिता अपने बच्चों से कहते हैं। ऐसे में दोष दिया जाता है कि आपके माता पिता ने आपको गलत सिखाया है कि पैसा का पेड़ लग सकता है, उस पेड़ का नाम है बिजनेस आदि। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे माता पिता ने भी हमें पैसों का पेड़ लगाना बताया है। उन्होंने फिक्स डिपॉजिट, गोल्ड खरीदना, रियल एस्टेट आदि के बारे में हमें बताया। यह सभी तरीके उस समय बहुत अच्छे रिटर्न देते थे, लेकिन आज कोई और तरीका अच्छा रिटर्न देता है और भविष्य में अच्छे रिटर्न देने वाले तरीके कोई और होंगे। हमारे माता पिता पैसे पेड़ों पर नहीं लगते ऐसा केवल इसलिए कहते थे क्योंकि वह चाहते थे कि आप पैसे की वैल्यू समझें और खुद अपने पैरों पर खड़े होकर खुद अपना पैसों का पेड़ उगाओ, ना कि आपके माता पिता अपने पेड़ से तोड़कर आपको दें। दूसरी कहावत कुछ इस प्रकार है, पैर उतने ही फैलाओ जितनी आपकी चादर है। ऐसा भी हमारे माता पिता बहुत बार कहते हैं। इस कहावत को लेकर दोष दिया जाता है कि हमें लिमिट में रहना सिखाया गया है। हमें तो जितना चाहें उतना पैर फैला सकते थे, बस केवल चादर बड़ी करने की जरूरत है। हमारे माता पिता ने चादर बड़ा करना नहीं सिखाया ताकि हम सही से पैर फैला सकें। यह बिल्कुल गलत कहा जाता है। अरे भाई, आपको रोका किसने है? कौन माता पिता नहीं चाहते कि उनके बच्चे की इनकम बढ़े? वह तो केवल यह चाहते हैं कि यदि आपकी इनकम 50,000 है तो आप 60,000 का खर्चा तो ना करें, कहीं आप कर्ज के जाल में ना फंस जाएं। इसमें गलत कहाँ है? इनकम बढ़ाओ और जितना चाहो पैर फैलाओ। ऐसे बहुत से उदाहरण और बातें हैं जिन्हें मैं आपको बता सकता हूँ और प्रूव कर सकता हूँ कि दोषी हमारे माता पिता या स्कूल नहीं, बल्कि कमी हमारे सही ज्ञान को खोज करने में है। यहाँ मैं यह बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ना तो मैं यहाँ किसी राइटर या वीडियो क्रिएटर को दोष दे रहा हूँ
और ना ही किसी लीडर को दोष दे रहा हूँ। ऐसा करने की मैं भी नहीं सोच सकता, क्योंकि मैं भी एक मोटिवेटर हूँ। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि कृपया कोई भी अपने स्कूल टीचर या माता पिता को दोष ना दे, और यदि उनके द्वारा दिए गए ज्ञान से कोई खुद को अधूरा महसूस करे तो खुद बाकी बचे ज्ञान को खोजे और सफलता प्राप्त करे। याद रखिए, सफल होना और अमीर बनना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, और इस अधिकार को सही रास्ते पर चलकर आपको प्राप्त करना ही है। जय हिंद, वंदे मातरम।